जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई रियली विश योर पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट योरसेल्फ 11.4 की। और आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन ईस्टर। इसमें आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन। ये मैं आपको भी समझा देता हूँ लिख कर भी। और ये एक एग्जांपल है और इसको एथाइल एसीटेट कहते हैं। इसको एथाइल एसीटेट कैसे कहते हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, कार्बोनाइल की केमिस्ट्री जो है वो बड़ी मशहूर है, लिहाजा आप कह सकते हो कि ये एक कंपाउंड है, ये कह लें अभी रेडिकल कह सकते हैं। इसको हम कार्बोनाइल कहते हैं, ठीक है, कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल के साथ जो है वो एक ऑक्सीजन होगा। इसको मैं डिफरेंट कलर से जो है आपको शो कर देता हूँ। और सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस। सो ऑक्सीजन मैंने लगा दिया है और एक मरतबा फिर मैं यहाँ पे आर ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है। आर को जो है हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अल्काइल आप कह लें कि CH3 को कहा जा सकता है इसको, ठीक है, या C2H5 को कहा जा सकता है। ये रेडिकल्स ही होते हैं, इन रेडिकल्स को अल्काइल कहा जा सकता है। इस तरह ही आप C3H7 को भी कह सकते हैं। तो इस अल्काइल का नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अल्काइल है इसका नाम है मिथाइल, इस अल्काइल का नाम है इथाइल और इस अल्काइल का नाम है प्रोपाइल। सो दीज आर द थ्री यू कैन से रेडिकल्स, और इनको एज अ होल सबको जो है आप क्या कह सकते हो, अल्काइल, राइट। स्टूडेंट्स, इसकी जगह पे, इस आर की जगह पे आप इन तीनों में से या इससे अगली सीरीज़ के जो मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो ये हमेशा जो है वो शर्त ही होती है कि आपके पास ऑक्सीजन के एक तरफ जो है वो आप कह लो कि अल्काइल हो और एक तरफ कार्बोनाइल हो, तो फिर ये ईस्टर बन जाता है, राइट। यू कॉल इट एज ईस्टर। और इस साइड पे बेशक आप लेना चाहते हैं आर, तो आप आर ले सकते हैं, राइट। देयर इज़ नो टेंशन कि आप इधर आर नहीं ले सकते, आप इधर भी आर ले सकते हैं। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ आर ओवर हियर, राइट। और इस आर की वैल्यू भी जो है आप कह लो कि वो इनमें से कोई हो सकती है। सो लेट जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल। सो लेट मी ड्रॉ द सेम थिंग्स अगेन। सो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है कार्बोनाइल, और ये वो लाइनें लगा देते हैं और यहाँ पर हम ऑक्सीजन को लगाते हैं विच इज़ इन ब्राउन कलर। और उसके बाद हम यहाँ पे अब आर की वैल्यू प्लेस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू मैं प्लेस कर देता हूँ आपको पर्पल से, ठीक है। तो चलिए मैं ग्रीन से ही कर देता हूँ क्योंकि मैंने ग्रीन से जो है इसको लिखा है यहाँ पे। सो लेट मी प्लेस है, ऐसा करते हैं यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे मिथाइल को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो ये है इथाइल। इथाइल आप यहाँ लिख दो C2H5 और यहाँ पे आप मिथाइल लिख दो, ये वाला रेडिकल। अब बेसिकली कार्बन का कार्बन से बॉन्ड होता है, इसलिए हाइड्रोजन मैंने बैक साइड पे लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये बन गया है अब आपके पास ईस्टर, राइट। इसको आप नाम दे सकते हो एथाइल, राइट, दिस इज एथाइल। और इस सब रेडिकल को आप नाम दे सकते हो एसीटेट, ठीक है। ये मैं आपको पर्पल से लिख देता हूँ। सो ये हो जाएगा इथाइल और ये हो जाएगा एसीटेट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ एथाइल एसीटेट। और इसको आप एक और भी नाम दे सकते हो विच इज़, पहले ई आता है कि एम आता है, तो मेरा ख्याल है पहले ई आता है। इसका नाम होगा इथाइल, राइट, दिस इज मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईस्टर, ठीक है। आप इसको इथाइल मिथाइल ईस्टर भी कह सकते हो। तो आप याद रखें, कार्बोनाइल की तरफ एक तरफ अगर O हो और साथ R हो तो आप इसको ईस्टर लिंकेज भी कह सकते हैं, राइट। यू कैन कॉल इट एज ईस्टर लिंकेज, ठीक है जी। सो ये हमारे पास आइडिया है अबाउट दिस। सो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं और इस नॉलेज को यूज़ करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको जो है एग्जाम्पल को कोड आउट किया है।
और द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन ईस्टर, ये मैंने आपके सामने बनाकर आपको ये प्रूव किया एग्जाम्पल के तौर पे, एंड आई होप कि अभी आप भूलेंगे नहीं। सो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या फ़र्क होता है? जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ये कार्बोनाइल है, ठीक है। इस कार्बोनाइल के एक तरफ जो है वो आप हाइड्रोजन ले आओ, ठीक है, और एक तरफ यहाँ पे कुछ भी ना लिखो, यानी हम यहाँ पे R लिख सकते हैं। जिस इस केस में देखो आप, अगर ऐसा होगा तो आप इसको एल्डिहाइड का नाम दोगे। और अगर फॉर एग्जांपल ये कार्बोनाइल है, एक तरफ आप हाइड्रोजन भी ना लिखो, इधर भी कुछ ना लिखो, तो दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है कि R यानी कि अल्काइल लिखा जा सकता है। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कीटोन, राइट, दैट इज कीटोन। तो कार्बोनाइल की स्टोरी है, यानी जो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये दोनों किसके कंपाउंड हैं? दे आर अ कंपाउंड ऑफ कार्बोनाइल्स। एल्डिहाइड भी कार्बोनाइल कंपाउंड है और कीटोन भी जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड है। फ़र्क सिर्फ यही है कि एक के दोनों एतराफ़ में, एक एतराफ़ में हाइड्रोजन और दूसरे एतराफ़ में इसके आपको अल्काइल नज़र आ रहा है, और एक में आपको दोनों तरफ जो है वो अल्काइल यानी R नज़र आ रहा है। इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कुछ भी आप प्लेस कर सकते हो, CH3, C2H5 या C3H7, यानी मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है गिव द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। याद रखिएगा, अल्कीन्स में कार्बन टू कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड मिलेगा आपको। हालांकि वैलेंसी अभी सेटिस्फाइड नहीं हुई है, लेकिन ये बात शर्त है कि कार्बन टू कार्बन जो है वो आपको डबल बॉन्ड कंपाउंड में होना चाहिए, तभी आप उसको अल्कीन कह सकोगे। अल्क मीन एनी नंबर ऑफ कार्बन, इन मीन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आप बात करेंगे आपसे अल्काइंस की। अल्काइन में भी अल्क मीन एनी नंबर ऑफ कार्बन्स, लेट्स से 2, और आइंस मीन दे हैव अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन वन एंड अदर। तो यहाँ पर भी आप जो है वैलेंसी एक एक निकालेंगे, यानी टोटल 4 वैलेंसीज जो हैं वो होती हैं। सो आई होप आपको इस सवाल का जवाब पता लग गया होगा। इसमें आप एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं इथाइलिन यानी ईथीन, और इसमें आप एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं, इस तरफ हाइड्रोजन लगा दें दोनों तरफ, और यहाँ पे भी दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दें आप, तो एसीटाइलिन या ईथाइन की एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं। तो दैट द आंसर विल बिकम सम मोर एफिशिएंट। So let's move towards the next question, which is the fourth question of this test yourself 111.4. How an alcohol is tested. So students, here we have a setup for the test, ताकि पता लगे कि अल्कोहल है कि नहीं है। लेट्स से दैट कि ये अल्कोहल जो है इस बीकर में मौजूद है, ठीक है, और ऑर्गेनिक लिक्विड अवेलेबल फॉर टेस्ट, यानी इसको आप बीकर से जो है तकरीबन आप कह लो 2 से 3 सेंटीमीटर जो है आपने ये लिक्विड जो है वो पुट इन कर देना है इनटू दी टेस्ट ट्यूब, राइट, दैट इज़ अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, और दिस इज़ द अल्कोहल नाउ जो आपने बीकर में ले ली है, सॉरी टेस्ट ट्यूब में ले ली है। सो ये टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद देयर वी हैव अ सोडियम मेटल। इस सोडियम मेटल को जो है आप इसमें कोई 1-2 पीसेस जो हैं वो डाल दें, ठीक है। जब आप इसमें कुछ पीसेस जो हैं वो सोडियम मेटल के डाल देंगे तो स्टूडेंट्स आप कुछ इसका जो है रिज़ल्ट देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से बबल होकर बाहर आना शुरू हो जाएगी। सो यू कैन जस्ट से दैट कि यहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस की अब क्या हो रही है, बबलिंग हो रही है, राइट। हाइड्रोजन गैस की बबलिंग हो रही है, और आप कह लो कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर आ रही है। सो हाइड्रोजन गैस इज कमिंग आउट। स्टूडेंट्स, अब ये कैसे पता लगे कि जो गैस बाहर आ रही है वाकई में हाइड्रोजन गैस है? आप यहाँ पर फ्लेम जो है उसका टेस्ट कर सकते हो। अगर आप फ्लेम को जो है इसके पास लेकर आओगे, एक छोटा सा धमाका होगा, जिसका मतलब होगा कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का कि आपने अल्कोहल टेस्ट कर ली है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में जो है वो OH ग्रुप होता है, आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो OH ग्रुप के होने की मौजूदगी जो है वो सोडियम टेस्ट देता है, सोडियम मेटल देता है। कैसे? जब वो आप इसमें सोडियम मेटल जो है वो पुट इन करते हो तो वो हाइड्रोजन गैस बना देता है। सो इसको अब हम बुक से रीड भी कर लेते हैं, राइट। सो हियर वी हैव द टेक्स्ट रीडिंग
टेक अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर्स ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी जो हमने टेस्ट ट्यूब में जो है वो कंपाउंड लिया है दैट इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब। लेट्स से दैट कि इसके ये वॉल्यूम है टोटल 2 to 3 सेंटीमीटर क्यूब है, राइट। सो इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल, रिजल्ट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व फ्रॉम इट। तो ईथर फॉर्मेशन टेस्ट भी आप कर सकते हैं, सॉरी ईथर कह रहा हूँ, ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, राइट। तो ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट के अंदर आपको एक सेटअप नज़र आ रहा है। इसमें मैंने ये ट्रैपवोर्ड स्टैंड लिया है, इसके अलावा ये बंसन बर्नर है, ये टेस्ट ट्यूब है और ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। अब इसमें जो है हम ऐसा करते हैं, हम प्लेस कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके 2 लेवल होंगे, राइट। इसके 2 लेवल कैसे होंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मैंने लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ले लिया है एसिटिक एसिड, राइट। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और ये आपने डाल दिया है। और एज अ रिज़ल्ट होगा क्या स्टूडेंट्स, एज अ रिज़ल्ट ये होगा कि अब यहाँ से फिर बबलिंग होगी और यू कैन से दैट सम फ्रूटी स्मेल विल बी कमिंग आउट। फ्रूटी स्मेल जैसे आप टूटी फ्रूटी स्मेल होती है या किसी भी फ्रूट की स्मेल होती है, इट इज़ कॉल्ड फ्रूटी स्मेल। वो आप अगर आपको फ्रूटी स्मेल महसूस हो, समझ लें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल यानी ROH। अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं मिथाइल अल्कोहल तो वो मिथाइल अल्कोहल भी हो सकती है या वो इथाइल अल्कोहल भी हो सकती है। सो दिस इथाइल अल्कोहल and this is methyl alcohol, right? So that makes an idea। और इससे अल्कोहल जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिहाज से होगी। सो अभी हम जो है दोबारा से टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। सो लुक एट दैट, हीट अबाउट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कंपाउंड अभी हमने हीट किया था और 1 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिक एसिड लिया था। और एक चीज़ जो है मैं आपको बताना भूल गया हूँ, इसमें आपने तकरीबन 1 से 2 कतरे 1 to 2 ड्रॉप्स जो है वो आपने ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। आपने सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें ऐड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड इज समथिंग लाइक H2SO4, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा कि अब फ्रूटी स्मेल जो है आएगी, यानी आप जब इन 2 चीज़ों को ऐड करेंगे एसिटिक एसिड और अल्कोहल, तो इससे कोई फ्रूटी स्मेल नहीं आएगी। व्हेन यू विल ऐड सम अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड so you will find a fruity smell। So I hope this is the test for this, and let's move toward the last question of this test yourself। Students, इसमें जो है वो हमसे पूछ रहा है how a ketonic group is tested। ketonic group अभी आपको जो है वो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो कार्बन आयल है उसके दोनों इतराफ में अगर अल्काइल लगा दिया जाए तो that will be a kind of ketonic test। So take about 2 centimeter cube of sodium nitroprusside solution in a test tube। आप तकरीबन 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको सेटअप दिखाया है उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन जो है वो लेंगे। स्टूडेंट्स, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है इसका फॉर्मूला आपने मुझे कमेंट करना है ताकि थोड़ा सा आपको भी ट्रेनिंग हो जाए इस कंपाउंड की। So in a test tube and add 2 to 3 drops of sodium hydroxide solution। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि जस्ट नीड टू गो विद ऑल दिस प्रोसेस। उसके बाद ऐड अ पिंच ऑफ द गिवन कंपाउंड एंड शेक, यानी केटोनिक ग्रुप जो आपने टेस्ट करना है तो उसका एक छोटा सा आप कह लें चुटकी भर कर जो है आप उसमें डाल दें, और इसके बाद फिर देखें रेड कलर विल बी फॉर्म्ड विच इंडिकेट कीटोन। रेड कलर जो है वो बन जाएगा जिससे जाहिर होता है कि कीटोन जो है वो मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, आई रियली विश आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी फ़ौरन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जो है वो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक हमारा ये वीडियो पैगाम तमाम लोगों तक पहुंच सके। अभी तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।